नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट की जमकर सराहना की है। बता दें कि केंद्रीय बजट 2026 और 27 की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये बजट देश और राज्य के विकास को नई दिशा देने के साथ ही सभी वर्गों के लिए अवसरों को बढ़ाने वाला है। बजट में आर्थिक विकास तेज करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण, उद्योग और संचार के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। ये पूरे देश के साथ उत्तराखंड के लिए भी लाभकारी साबित होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि किसान, पशुपालन, उच्च मूल्य कृषि, पर्यटन और एमएसएमई के लिए भी किए गए बजट प्रावधान राज्य की ग्रामीण और पर्वतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बजट में पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और बायोफॉर्म क्षेत्र में किए गए निवेश से राज्य और देश दोनों को दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये बजट सबका साथ सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार बजट में घोषित योजनाओं और प्रावधानों को प्रभावित रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ पूरी तरह से सहयोग करेगी। तो लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट भारतवासियों की आशा, अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। और साथ ही जो भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसको और विस्तार देने वाला बजट है। इसके साथ साथ लोकल से ग्लोबल बनने का बजट है और लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान किया गया है। हर राज्य का, वहां की परिस्थितियों का पूरी तरह से ध्यान करते हुए इस बजट को बनाया गया है। भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है। रिफॉर्म से परफॉर्म की ओर बढ़ते हुए भारत का बजट है। और हमारे लिए, चूंकि हमारे राज्य उत्तराखंड से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। और चूंकि मैं अभी 2 दिन पहले हमारे प्रगति पोर्टल पर जो 42 योजनाओं की समीक्षा का एक आकलन कर रहा था, तो 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं अभी तक गतिमान हैं। तो वहीं एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट का जमकर तारीफ की, तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर बजट को लेकर जोरदार हमला बोला है। हरीश रावत ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि ये आम जनता की मौजूदगी और समस्याओं से पूरी तरह से कटा हुआ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ये बजट 2047 के विकसित भारत की संकल्पनों का बोझ हो रहा है, जबकि आज देश का आम नागरिक महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहा है। हरीश रावत का कहना है कि बजट में ना गरीब के लिए कुछ है और ना किसान के लिए और ना नौजवानों और ना ही महिलाओं के लिए कोई भी ठोस राह दिखाई देती है। निराश करने वाला बजट है ये, केवल बड़ी बड़ी कंपनियों का बजट है। और दूसरा यदि कुछ है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि जो हमारे रोजगार छीनने का काम करेगी, ये उन चीज़ों के लिए सोचने वाला बजट है। इससे ग्रामीण भारत गायब है, किसान गायब है, मजदूर के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, दलितों और पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। क्या यह बजट आम आदमी की जेब पर बढ़ते बोझ को कम करेगा? कतई कम नहीं करेगा, बल्कि बोझ और बढ़ा देगा, क्योंकि महंगाई को ये घटाने वाला बजट नहीं है, महंगाई को बढ़ाने वाला बजट है। और यूं भी रुपये की क्रय शक्ति घट रही है, खरीद रुपया कमजोर हो रहा है, और जितना रुपया कमजोर हो रहा है उतना ही रुपया कमाने वाला जो गरीब आदमी है उसके ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। किसानों के लिए इस बजट में क्या राहत नजर आती है? कोई राहत नहीं,
यहीं पर बिल्कुल निराशा। और ये पहली बार है कि बजट में किसान का कोई उल्लेख ही नहीं। निराशा। तो वहीं पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर जगह मौसम जो है वो बार बार करवट ले रहा है और जैसे ही ठंड थोड़ा कम होता है वैसे ही बारिश और बर्फबारी मुसीबत बनकर ठंड को बढ़ा देती है। ऐसे में आईएमडी ने एक बार फिर से उत्तर भारत के 7 राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी और 21 जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है और इससे साफ हो गया है कि सर्दी का सितम जो है अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 14 फरवरी तक अभी सर्दी जारी रहेगी और 1 फरवरी से अगले 3 दिन यानी कि 3 फरवरी तक मौसम ऐसे ही खराब रहेगा। इसे लेकर आईएमडी ने पहले ही आगाह कर दिया है। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव की वजह से 1 से 3 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं आसपास के उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में छिटपुट से लेकर तेज बारिश भी हो सकती है। व्यापक वर्षा हो सकती है और इस दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बात अगर पहाड़ों के मौसम की करें तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है जिसकी वजह से सर्दी फिर से बढ़ गई है। उत्तराखंड के मौसम ने फिर से करवट बदल लिया है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम से लेकर यमुनोत्री धाम तक बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तो वहीं भगवानपुर थाना क्षेत्र में रविदास शोभा यात्रा संपन्न होने के बाद से 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर गोली चली है। फायरिंग के दौरान एक युवक आनंद पुत्र लक्ष्मीचंद की मौत हो गई है जबकि उसका भाई विकास और 2 अन्य को गोली भी लगी है। सूचना पर पुलिस पहुंची है और वहीं गोलीकांड के बाद एक पक्ष की ओर से हमलावर पक्ष को घेरा गया। आगजनी और तोड़फोड़ की भी खबरें निकलकर अब सामने आई है। फिलहाल कई थानों की पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाना क्षेत्र के संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान किसी बात को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई थी और इसी दौरान मौके पर मौजूदा लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें शांत करा दिया। बताया गया है कि स्थिति को भांपते हुए पुलिस ने जल्दबाजी में शोभा यात्रा को संपन्न कराया। वहीं शोभा यात्रा समाप्त होने के बाद दोनों पक्ष फिर से आमने सामने आ गए और मामले ने तूल पकड़ लिया और अचानक दोनों पक्षों में फायरिंग शुरू हो गई और इसी के साथ पथराव भी शुरू हो गया और इस दौरान आनंद की मौत हो गई। वहीं उसका भाई जो है विकास और योगेंद्र घायल हो गए हैं। द्वारा दोनों घायलों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। तो उधर काफी मशक्कतों के बाद शव को उठाए दिए। फिलहाल आसपास के कई थानों की पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद है और पुलिस द्वारा गाँव में नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच में जुटी हुई है। मामला बड़ा ही दुखद है। आज हम सुबह से गुरु महाराज जी की जो शोभा यात्रा निकल रही है, प्रत्येक गांव में हम गांव में थे। जैसे जानकारी मिली बनारसी गांव में कि वहां पे गोली चल गई है, हम लोग बुग्गा वाला क्षेत्र में थे, वहां से यहाँ पहुंचे तो जानकारी यहाँ प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की मौके पर डेथ हो गई है। बाकी 2 व्यक्तियों को गोली लगी हुई जिनको हायर सेंटर रेफर किया हुआ है। अभी मौके पर हम मौजूद है। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस फोर्स गाँव में तैनात है। बाकी हमने पुलिस प्रशासन से बात की और उम्मीद करते हैं कि न्यायिक जो प्रक्रिया है वो पीड़ित परिवार के साथ में बिल्कुल न्याय किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा ना जाए। हम इसके लिए बिल्कुल पुलिस से निवेदन भी करेंगे और प्रतिबद्ध है। शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हुई। हमारी ड्यूटियां भी थी। शोभा यात्रा के बाद प्रसाद वितरण के दौरान एक ही पक्ष के लोगों में आपस में किसी चीज को लेकर विवाद हुआ, अचानक हुआ, जो अभी प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है। कोई कुछ समय पहले 1-2 साल पहले कुछ एक बच्चा बच्ची में को लेकर के कुछ इन्होंने इश्यू बताया। अभी स्थिति क्लियर नहीं है और अभी ये तय है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो शायद गन शॉट से हुई है। बाकी घायल क्या है कैसे हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। बॉडी मोर्चरी भेज दी गई है। बाकी हम अभी सर्च करें, फोर्स यहाँ पर मौजूद रहेगी। था लोगों में आक्रोश था और ये भी क्लियर नहीं कि क्यों वो दोनों आपस में झगड़े हैं। तो एक बार वो चीजें क्लियर हो जाएं, इसलिए फोर्स पर्याप्त रखा गया है और जब तक शांति व्यवस्था चूंकि बन चुकी है और हम बनाए रखने के लिए आगे रखेंगे फोर्स। मामला बड़ा ही। तो वहीं उत्तरकाशी के नौगांव से जहां पर नगर पंचायत नौगांव में बगैर बोर्ड की बैठक हुई, वहीं सहमति भी कराई गई है। कार्यों को लेकर असंतोष खुलकर अब सामने आया है। नाराज 6 सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए नगर पंचायत कार्यालय के बाहर
चादरें बिछाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सभासदों ने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष द्वारा मनमाने तरीके से कार्य कराए जा रहे हैं और उनकी सहमति के बिना प्रस्ताव रजिस्टर में कार्य चढ़ाए जा रहे हैं। धरने पर बैठे सभासदों का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा पैसों की बंदरबाट कर रिश्वतदारों और चहेतों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव में छेड़छाड़ की जाती है, जिससे सभासदों की जानकारी के बिना ही कार्य दर्शाए जा रहे हैं और इससे उनकी छवि धूमिल हो रही है। सभासदों का कहना है कि उन्हें ये तय नहीं पता है कि नगर पंचायत में कहां और किस मद में कार्य हो रहा है। सभासदों ने स्पष्ट किया है कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। और इस दौरान पंचायत अध्यक्ष द्वारा सभासदों को मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन सभासद अपने फैसले पर अडिग रहे और धरने से उठने से इनकार कर दिए। धरने पर शामिल सभासदों में कृष्ण मोहन है और साथ ही 6 लोग जो हैं वो शामिल है। तो वहीं इस पूरे मामले पर नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार ने सभासदों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सभी कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये परिवार के अंदर का मामला है जिसे आपस में बैठकर सुलझा लिया जाए। अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि सभासदों द्वारा अपनाया गया है और तरीका उचित नहीं है। इससे जो है वो नगर पंचायत की छवि खराब होगी और विकास कार्य जो है वो भी प्रभावित होंगे। नगर पंचायत में जारी इस टकराव से क्षेत्र में राजनीति गर्मा गई है और अभी सभी की निगाहें जो है प्रशासन की भूमिका और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं। ये धरने के बारे में मेरे को भी पता नहीं था। कल शाम को आए, वो बोले कि अध्यक्ष जी आप यहाँ आओ। मैं यहाँ आया, ये धरने पे बैठे हुए थे। मैंने इनसे पूछा भी कि आपकी क्या मांगे हैं, हमें मांगे तो बताओ। मांगे बताने को कोई राजी नहीं है। कोई कह रहे कि ये जांच कराओ, वो जांच कराओ। तो जांच करनी है तो जांच करा लो, जो आपको सही लग रहा है। लगभग 1 वर्ष पहले जनता ने हमें अपने वार्ड से चुना था, जिस उम्मीद और आशा के साथ जनता ने हमें चुना था। शायद मुझे लग रहा है उस उम्मीद और आशा के साथ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, हम जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि माननीय अध्यक्ष जी नगर पंचायत नौगांव द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है। आज स्थिति ये हो गई है 1 साल बाद कि अगर हम कहीं किसी रास्ते में अगर लाइट लगाना चाहेंगे, अपनी किसी की शिकायत किए उस पे अगर हम लाइट लगाना चाहेंगे कहीं पे, तो हम लाइट नहीं लगवा सकते वहाँ पे, क्योंकि अध्यक्ष जी हमारी बात को सुनते नहीं है, उस पर चिंता गहन मनन नहीं करते हैं। तो आज स्थिति बहुत दयनीय है। हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर आए हैं। इसके लिए ये हमारा जो है व्यवस्था पूर्ण लिया गया निर्णय है, क्योंकि हमारे अनुसार जो कुछ काम होने चाहिए थे नगर पंचायत में वो नहीं हो पा रहे थे, जिसके लिए हमने पूर्व में भी नगर अध्यक्ष जी से कई बार हमने चर्चा वार्ता की, लेकिन हमें सकारात्मक सुझाव भी मिले, लेकिन वो सुझाव सिर्फ सुझाव तक ही रहे, उन पर अमल नहीं किया गया, जिस कारण हम लोग क्या है यहाँ पर हम सभी 6 के 6 सभासद धरने पर बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम वहीं उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा तहसील के अंतर्गत बता दें कि प्रशासन के द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए लगभग 120 एकड़ उपज कृषि भूमि पर खड़ी फसलों को ट्रैक्टर से रौंदकर जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त कराए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। और इस पूरी घटना से पीड़ित जमींदार युवराज तलवार का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना या फिर विधि सम्मत नोटिस के कोर्ट के आदेश का हवाला देकर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कराया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी और रंजिश तरीके से की गई है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब उनके द्वारा अधिकारियों से कहा गया है कि न्यायालय का आदेश दिखाया जाए तो उनको ना आदेश दिखाया गया और ना ही कोई नोटिस दिखाया गया है। तो वही मामले की जानकारी देते हुए गणेश ठाकुर राठी, जो कि एक स्थानीय राज्य आंदोलनकारी नेता और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बताया है कि उनके पास सुबह फोन आया कि कुछ लोग खेत में खड़ी फसल होने के बावजूद जमीन जोत रहे हैं, और जब मैंने मौके पर पहुंच करने पर उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर जानकारी मांगी तो फसल जोतने का आदेश किस न्यायालय का है और क्या आदेश है वो भी माननीय न्यायालय का आदेश है, उसे हम भी दिखाए, पर उन्होंने ये नहीं दिखाया, जिसके बाद से खड़ी फसल पर यहाँ पर
कार्रवाई हुई है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण देने की तकलीफ न उठाते हुए जमीन पर खड़ी फसल को ट्रैक्टरों से जुतवाया गया है और प्रक्रिया लगातार ये जारी है। वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन मीडिया से दूरी बनाए हुए है और अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल गांव और आसपास के क्षेत्रों में किसानों ने तनावपूर्ण स्थिति बनाई हुई है और स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। कपिल तलवार और अजय कपूर और निर्मल सिंह और उनके कई खातेदारों के अधिवक्ताओं और उनका केस बंटवारे का सिविल का चल रहा है, जिसमें मैं वकील हूँ और जिसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं हुआ है। कुछ भूमाफिया बलविंदर सिंह पिछले वर्ष जो खातेदार यहाँ नहीं रहते थे उनसे अपना धोखाधड़ी से करने की नियत से, अपना कब्जा करने की नियत से एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा 19 में जांच कराई गई थी, जिसमें पाया गया था कि इसमें 250 खातेदार है, किसी का मौके पर कोई कब्जा नहीं, जो गांव में नहीं रहता है उसको कब्जा दिलाने का कोई प्रावधान नहीं है और ये कश्मीर सिंह को भेज दिया गया था। लेकिन ये कश्मीर सिंह भूमाफिया बलविंदर सिंह ने मिल करके कुछ 25 भूमाफियाओं को लेकर के आज ट्रैक्टर लेकर के खेत की जुताई कर रहा है और खड़ी फसल 50 लाख की हमारे पार्टी का बर्बाद कर दिया है, जिसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में चाराजोई करेंगे और जो न्यायालय में विचाराधीन वाद है उसमें अपना चाराजोई करेंगे। और फसल बर्बाद हो गई है और उस भूमाफिया का मन बढ़ा हुआ है। पिछले वर्ष उसने हमारे क्लाइंट निर्मल सिंह से 25 एकड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसकी सीडी भी बनाई गई, जिसकी सीडी भी जगह जगह भेजी गई, जिसके संबंध में गुंडा एक्ट का के मेरे द्वारा जो है उसके ऊपर विचाराधीन किया गया है। ऐसी घटना घट गई है। मैं मौके पर गया पूर्व सैनिक और हमारे कुछ अधिवक्ता साथियों के साथ। मैंने सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय का भी जो निर्णय है वो स्वागत करते हैं, हम उनका पालन करेंगे। तो लेकिन जब हम मौके पर गए हमने एसडीएम साहब से कहा कि आप हमें वो आदेश दिखाइए जिसमें ये फसल को रोकने का जो आप काम कर रहे हैं, कि ऐसा कोई आदेश है? तो उनके द्वारा हमें कोई आदेश नहीं दिखाया। वहाँ के एसओचओ जो थे देवेंद्र गौरव, हमने कहा आपके पास कोई ऐसा आदेश है? उन्होंने बोला एसडीएम साहब का कोई आदेश है और हमसे वार्ता करने को तैयार नहीं। दूसरा विषय मेरा उनसे ये कहा कि हम माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं और जो भी निर्णय है उसका अनुपालन करेंगे, लेकिन वो मालिक कहाँ है जिनके नाम पर जमीन का जो भी कोर्ट का आदेश है वो मालिक को तो सामने चाहिए। खटीमा एक गुलदस्ता है और ऐसे जो खटीमा की जमीनें हैं बहुत सारे लोग ऐसे नॉन जमीन पर बैठे हुए हैं, जिस जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम पर है, नाम किसी और के नाम पर है, एक सद्भावना के रूप में बैठे हुए हैं। वहीं विकास नगर बाजार में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जहां पर देर शाम बाजार में हुए हंगामे से अफरा तफरी मच गई, जहां पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट की सूचना सामने आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को एक युवक को काबू करने में काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आरोप है कि नशे की हालत में कार सवार दो युवकों ने सड़क पर मोटरसाइकिल और एक ठेली को टक्कर मार दी और दो दुकानों में तोड़फोड़ की। इसके बाद से मौके पर जमकर हंगामा भी हुआ। हालात बिगड़ते देख दोनों युवक जो है कार लेकर फरार हो गए और यात्री होटल के पास डाक पत्थर तिराहे पर पहुंचे। डाक पत्थर तिराहे पर युवकों ने बीच सड़क पर कार खड़ी करके दोबारा हंगामा भी शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के साथ तीखी नोकझोंक और झड़प के बाद से स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे युवकों को थाने ले जाने का प्रयास किया और इसी दौरान एक युवक ने पुलिस के सामने जमकर हंगामा भी किया। युवक को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस चौकी लाई। फिलहाल पुलिस तहरीर मिलने के बाद से कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। घर की तरफ को जा रहा था, मैंने देखा यहाँ पे कुछ झगड़ा चल रहा था वहाँ पे मार्केट में, वहाँ जहाँ पे भी कश्मीरी वाला वो मसला हुआ था। तो मैं वहाँ रुका थोड़ी देर, मैंने पूछा क्या हुआ। ये लड़का निकल के आया बीच में से, इसने सरदार तू कौन, और इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया। मेरी बुलेट भी नीचे गिर गई और इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया बहुत। अब मैं क्या बोलूँ, इसने बहुत मारा मेरे को और फिर ये चले गए। तब मैंने कॉल भी 100 नंबर पे भी कॉल किया, अपने दोस्तों को ही फ़ोन करा, फिर पुलिस वाले भी आए, उन्होंने बोला हमने गाड़ी पकड़ ली है। तब वहाँ पे गए हम, वहाँ पे
तब इसने मेरे को वहाँ पे भी पकड़ लिया और कम से कम 50 मीटर ये मेरे पीछे भी भागा है। अगर इसके हाथ में हथियार होता तो मेरा मर्डर हो जाता है। इसने ना तो शराब पी हुई ना भांग पी हुई, इसने कोई गलत नशा करा हुआ है ऐसा, इसको समझ ही नहीं है कुछ बंदे को कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। 3 युवक जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मुझे शराब के नशे में भी थे। इस संबंध में एक सूचना हमको 112 प्राप्त हुई और हमारे चौकी इंचार्ज और वहाँ पर फोर्स लेकर पहुंचे और इन 3 युवकों को लेकर आए हैं, जिनमें से एक का नाम केशव चावला, एक का नाम अंशुल चौहान है और तीसरे का नाम रंजीत है। तो ये कुछ नशे की हालत में है, जिनको मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और तहरीर आई थी, इसका अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अल्मोड़ा नगर में बंदरों के आतंक से आम आदमी के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है, जिसको लेकर आम आदमी ने नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। आए दिन बंदर अब लोगों के घरों में घुसकर नुकसान करने लगे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी नगर निगम के लिए बढ़ती जा रही है। उन्होंने बंदरों से जल्द राहत देने की मांग की है। हालांकि लंबे समय के बाद नगर निगम ने बंदरों को पकड़ने की मुहिम तो चलाई है, जो एक खाना पूर्ति दिखाई दे रही है। नगर निगम के इस डील से लोगों के रवैये में लोगों की जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। स्थानीय लोग इसके लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने का आग्रह नगर निगम से लगातार कर रहे हैं, ताकि आम आदमी को बंदरों के आतंक से राहत मिल सके। नगर निगम जो है वो लगातार बंदरों से समस्याओं को लेकर निगम के 40 बोर्ड में बंदर पकड़ने का अभियान शुरू किया गया है और जल्द ही लोगों को निजात मिल सकता है। अभी पूर्व में हमारी कुछ महीने पहले ये तय हुआ था कि जो बंदरों की समस्या अल्मोड़ा नगर के अंदर में बहुत दिन पर दिन बढ़ते जा रही है और पूर्व से ही ये समस्या है, मगर इस बीच ज्यादा बढ़ गई है। तो ये वास्तव में समस्या बहुत बड़ी समस्या थी और आम जनमानस को इससे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने ये तय किया कि पहले हम लोग ई टेंडरिंग के द्वारा इसको पकड़ने की व्यवस्था बना रहे थे, मगर वो हो नहीं पाई। फिर हमने इसको अपने बोर्ड के माध्यम से और पूरे बोर्ड को विश्वास में लेकर के अपने अल्मोड़ा नगर के अंदर में बंदर पकड़ने का अभियान प्रारंभ किया है। और इसमें हमने मथुरा से अपनी एक टीम यहाँ पर को बुलाई हुई है, जिनके मदद से और फॉरेस्ट के वन विभाग की मदद से और नगर निगम की मदद से हम लोग इसको इस अभियान को हमने प्रारंभ कर दिया है। और अभी इसका अभियान कम से कम तीसरा दिन है और कुछ बंदर पकड़े गए हैं और इसका अभियान अभी आगे भविष्य में जब तक परेशानी रहेगी और पूरा हमारा नगर निगम का प्रयास रहेगा इस अभियान को आगे चलाएंगे। अभी पूर्व में हमारी कुछ महीने पहले ये तय हुआ था कि जो बंदरों की समस्या अल्मोड़ा नगर के अंदर में बहुत दिन पर दिन बढ़ते जा रही है और पूर्व से ही ये समस्या है, मगर इस बीच ज्यादा बढ़ गई है। तो ये वास्तव में समस्या बहुत बड़ी समस्या थी और आम जनमानस को इससे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने ये तय किया कि पहले हम लोग ई टेंडरिंग के द्वारा इसको पकड़ने की व्यवस्था बना रहे थे, मगर वो हो नहीं पाई। फिर हमने इसको अपने बोर्ड के माध्यम से और पूरे बोर्ड को विश्वास में लेकर के अपने अल्मोड़ा नगर के अंदर में बंदर पकड़ने का अभियान प्रारंभ किया है। और इसमें हमने मथुरा से अपनी एक टीम यहाँ पर को बुलाई हुई है, जिनके मदद से और फॉरेस्ट के वन विभाग की मदद से और नगर निगम की मदद से हम लोग इसको इस अभियान को हमने प्रारंभ कर दिया है। और अभी इसका अभियान कम से कम तीसरा दिन है और कुछ बंदर पकड़े गए हैं और इसका अभियान अभी आगे भविष्य में जब तक। तो वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार की पटेल मार्ग स्थित एक कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद बीते 2 दिनों में लगातार बढ़ता ही चला गया है और अब ये मामला सड़क से होते हुए थाने तक पहुंच गया है। शुरुआत में कथित बदसलूकी और विरोध तक सीमित रहा ये विवाद और अब पुलिस कार्रवाई, एफआईआर और प्रशासन की सख्ती का कारण बन गया है। हालातों की गंभीरता को देखते हुए पौड़ी पुलिस पूरी मामले में कड़ी नजर बनाए हुए है। जानकारी के अनुसार पटेल मार्ग पर स्थित एक कपड़े की दुकान के नाम को लेकर आपत्ति जताई गई थी
और आरोप है कि इसी दौरान कुछ युवकों ने बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और इस घटना के विरोध में अगले दिन यानी कि बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे और दूसरे जिले से आए कार्यकर्ताओं ने पहले शहर में जुलूस निकाला और बाद में मालवीय उद्यान में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय और तनावपूर्ण हो गया जब कुछ प्रदर्शनकारी संबंधित युवक के जिम के बाहर पहुंच गए। स्थिति को बिगड़ता देखकर पुलिस मौके पर अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा और काफी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया। पुलिस की तत्परता से किसी बड़े अप्रिय घटना को टाल दिया गया है और ये विवाद बढ़ने के बाद से पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। दुकानदार वकील अहमद की तहरीर पर 2 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ दुकान का नाम बदलने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं कानून व्यवस्था और संप्रदाय सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और बयानबाजी को लेकर पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी की है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 के लोगों ने सड़क नाली की समस्याओं को लेकर नगर निगम पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि से मुलाकात कर रहे और परेशानियों को साझा किया। आपको बताते चले कि दिनेशपुर नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 में विकास कार्य प्रगति पर है, जिसके तहत सड़क नाली, स्ट्रीट लाइट और साथ ही साफ सफाई जैसे बुनियादी कार्यों को लेकर लगातार यहां पर सुविधाएं प्रदान करने को लेकर बातचीत की गई और लंबे समय से हो रहे जलभराव की समस्या को लेकर भी स्थायी समाधान होने की बात कही गई। ये हमारा परिवार है, हमारे वार्ड नंबर 3 का, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे चाचा हैं, बुजुर्ग हैं। मैं सुबह नहीं था, सुबह हमारे मेंबर साहब के साथ आके इन्होंने, यहाँ ईओ साहब भी नहीं थे, तो इनसे गलतफहमी में इन्होंने नारे लगवाए, यहाँ काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैंने शाम को बुलाया, समस्या क्या बताओ, हमारा परिवार है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम समस्या का हल कर देते हैं, क्योंकि अपने परिवार को थोड़ी नाराज करना है। तो आज क्या कारण है जो बार बार जो सभासद लोग जो नगर पंचायत में आ रहे हैं? देखो, ये परिवार है, परिवार में झगड़ा होता रहता है। परिवार के अंदर ये तो हमारा अपना है, कोई बात नहीं, वो भी अपने हैं, पराए नहीं है। पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि यहाँ आके जुलूस निकालना, उनकी भी बेइज्जती है, क्योंकि नगर पंचायत के मेंबर हैं, उनको भी ऐसे नहीं करना चाहिए। वो हमारा छोटा भाई है, तो उसने हमारा जो भी किया कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सारा परिवार है। हमने तुरंत इनका नाला और इनकी जो रोड है उसका हल किया जाएगा, कोई दिक्कत इसमें भी। हम एक तो रोड नहीं है, नाली नहीं है, कुछ नहीं है। हम हमारे बच्चे ऐसी हालत में जी रहे हैं। जब वोट मांगते हैं तब तो वार्ड मेंबर रात को भी आएंगे, कोई चिकन लेके आएगा, कोई पनीर लेके आएगा। अब कहाँ गए वो, क्यों नहीं आ रहे? इतने दिन हो गए, सामने वार्ड मेंबर हमारे कभी आए ही नहीं। उसके बाद आज आए हम चेयरमैन साहब के पास, इन्होंने बोला हम कर देंगे, मेरी कॉलोनी में मैं कर दूंगा, आए हो, अच्छा करा, ये बोला। यही है हमारी मांग ही ये है बस। मेन समस्या रोड की है, रोड है। क्या अभी तो जानते ही नहीं हम, नाम पता नहीं क्या नाम है, नारायण मंडल नाम है, नारायण मंडल को वोट दो बोला, उसके बाद कहाँ खो गए हमें नहीं पता। रोड और नाली की समस्या थी, जो कि इस समय चेयरमैन साहब से मिलके क्लियर हो गया कि वो बनना ही है, ठीक है। और सुबह हम आए थे चेयरमैन साहब के साथ, वो वार्ड मेंबर के साथ चेयरमैन साहब से मिलने, तो चेयरमैन साहब नहीं मिल पाए थे। खैर इस बार इस समय हमें बुलाया गया और मुलाकात हुई है और आश्वासन दे दिया गया है कि काम होगा और 100% होगा। ये हमारा परिवार है। नगर पालिका परिषद मसूरी ने शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। नगर पालिका ने माल रोड पर सड़क किनारे किए जा रहे अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया है और ये कार्रवाई नगर पालिका के अधिशासित अधिकारी गौरव के नेतृत्व में की गई है। उन्होंने कहा कि पालिका क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या फिर निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर पालिका की टीम जब जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची तो सड़क किनारे लंबे समय से चल रहा निर्माण पाया गया है, जिसे पूर्व में नोटिस देकर रोका गया था और कार्रवाई के दौरान निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार और अधिशासित अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि नगर पालिका की टीम ने पूरी सख्ती के साथ अवैध निर्माणों को हटाया। शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो नगर पालिका का नाला है उसके ऊपर कुछ लोगों द्वारा जो है निर्माण करा गया है। उस निर्माण के संबंध में नगर पालिका द्वारा भी कुछ एनओसी जारी करी गई थी, अनापत्ति दी गई थी, स्वीकृति दी गई थी कार्य के लिए, लेकिन जो स्वीकृति दी गई थी उससे बहुत अधिक कार्य मौके पर करा दिया गया।
जिस कारण से वहाँ पे पूर्व में जो संबंधित पक्ष था उनको उन्हें हटाने का आदेश दिए गए थे। उनके द्वारा कुछ अतिक्रमण हटाया भी गया था, लेकिन जो पूरा अतिक्रमण शेष था उसको आज हटाने की कार्यवाही जो है संपादित। और भी ऐसे अतिक्रमण चिन्हित किए जा रहे हैं जो नगर पालिका की लैंड पे हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नगर पालिका की सीमा, नगर पालिका की अपनी भूमि पर वो हमारे नदी नालों के ऊपर उन अतिक्रमणों को हटाए जाने के लिए पूरी एक योजनाबद्ध तरीके से नगर पालिका कार्य कर रही है। और जो भी अतिक्रमण हमारी नगर पालिका की संपत्ति पर या जो हमारे नदी नालों हैं उन पर होगा, उन्हें नियम। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।